अगर आप भी हमेशा थका-थका महसूस करते हैं दोस्तों, आपको हमेशा थकावट रहती है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। हमेशा थका हुआ महसूस होने के जो कारण होते हैं दोस्तों, ये आपकी जीवनशैली जैसे इसमें क्या होता है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, नींद की कमी हो जाती है, खराब आहार, खाना सही से नहीं खाते हैं और आप कभी बाहर का, कभी कुछ भी जैसे थोड़ी बहुत चीज़ लेकर खा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से आप जो है खाना नहीं खाते हैं। तो ये भी जो है इसका एक बहुत ही मुख्य कारण होता है। स्वास्थ्य समस्याएँ दोस्तों, जैसे किसी को खून की कमी होती है यानी कि एनीमिया हो जाता है। कई बार थायराइड विकार जो होता है दोस्तों, कई बार शुगर या मधुमेह जैसे विकार के कारण जो है आप हमेशा जो है ऐसे महसूस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। थका-थका महसूस होने लगता है, शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, और कोई भी जैसे ध्यान केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। ऐसे में जो है ना, हमें सबसे पहले तो चेकअप करवाना चाहिए कि हमें ये समस्या किस कारण से हो रही है, और अगर आप पहले चेकअप करवा चुके हैं, दवाई खा चुके हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा है, तो आप जो है ना घरेलू नुस्खे आज़मा सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके शरीर की जो कमज़ोरी होती है, उनसे आपको बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाते हैं। जैसे दवाइयों का क्या होता है, जब तक हम खाते हैं तब तक हमें फ़ायदा लगता है, लंबे समय तक फ़ायदा नहीं मिलता है। घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं, आप कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके दोस्तों, और ये जो समस्या है इससे हमेशा के लिए जो है जड़ से छुटकारा पा सकते हो। जैसे मैंने बताया, जीवन शैली में जो है नींद की कमी होती है, खराब नींद की आदतों के कारण कभी लेट सो रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो है ना, इसमें आपको पर्याप्त नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ही इसका मुख्य कारण होता है नींद ना लेना दोस्तों। हमेशा शरीर थका-थका महसूस करेगा, आपको जो है कमज़ोरी महसूस होगी, शरीर में ऊर्जा की कमी लगेगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो। जैसे मैंने बताया, असंतुलित आहार दोस्तों, आहार में जो है आयरन की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन डी की कमी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आपका शरीर हमेशा थका-थका रहता है। और शरीर में एनर्जी रखने के लिए दोस्तों, एनर्जी भरने के लिए आपको जो है ना शारीरिक गतिविधि जो होती है ना वो करनी चाहिए। व्यायाम की कमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे दिन में अपने लिए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को निकालें। इससे क्या होगा, आपकी सुस्ती, थकान जितनी भी होती है वो दूर होती है। तो आपको ज़रूर जो है व्यायाम करना चाहिए। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, जैसे किसी-किसी को आपने सुना होगा आजकल डिप्रेशन की शिकायत, अवसाद की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है। लंबे समय तक अगर आप तनाव में रहते हैं ना, तो ये समस्या आ जाती है। उससे भी आप जो है ना लो फ़ील करते हैं दोस्तों, और कमज़ोर महसूस करते हैं। तो आज का जो नुस्ख़ा आपको बता रही हूँ, इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगी जिनका आपको ध्यान रखना है और अपनी इस समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेना है। ये आपके शरीर को जो है भरपूर ऊर्जा देगा दोस्तों, जितनी भी शरीर की कमज़ोरी होती है, खून की कमी होती है, उसको पूरी करेगा, और हमेशा जो आप थका-थका महसूस करते हैं ना, उससे तो बिल्कुल जड़ से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए नुस्ख़ा बनाते हैं। सबसे पहले नुस्ख़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए कि वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों 1 गिलास दूध। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है फुल फैट दूध ले सकते हो। अगर आप वज़न नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ़ आप शरीर को ताकत देना चाहते हैं, तो आप लो फैट दूध ले लें, गाय का दूध ले लें, या फिर जो भैंस का दूध होता है उसको बॉयल करके मलाई हटाकर फिर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, वो है हमारे पास किशमिश। किशमिश जो होती है ना, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और ख़ासकर जब इसको दूध के साथ में मिलाकर लेते हैं ना, तो इससे क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो शरीर की कमज़ोरी होती है ना, वो हमें हड्डियों से, नसों से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हमें उठते-बैठते समय दिक्कत आती है, चलते-फिरते समय दिक्कत आती है, हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते, हमें जल्दी थकावट होती है। तो उन सारी चीज़ों में जो है ये फ़ायदा करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना किशमिश के अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होती है। ये आपकी खून की कमी को दूर करता है। साथ के साथ कई बार जो हमारी पाचन संबंधी समस्याएँ होती है ना, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है दोस्तों। हमेशा ही गैस की समस्या, कब्ज़ की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, हम हमेशा सुस्त महसूस करते हैं। तो आपको जो है ना पाचन का जो स्वास्थ्य होता है उसको सुधारने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो किशमिश का इस्तेमाल करता है। और किशमिश ऐसी होती है जो शरीर को इंस्टेंट ऊर्जा बोलते हैं ना, तुरंत ऊर्जा देती है।
ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। ये संयोजक ऊर्जा का स्रोत है। अनिद्रा से राहत, यानी कि जिनको नींद नहीं आती है ना, नींद की कमी जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले, जिनको होती है, ये आपको नींद बहुत अच्छी दिलाएगी अगर आप इसे दूध के साथ में लेते हैं। तो अब इसको लेना किस तरीके से है और क्या-क्या इससे फ़ायदे मिलेंगे, वो भी यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। शुरुआत में आपको 10 किशमिश से शुरू करना है दोस्तों। 10 किशमिश को धोकर और आप इसे थोड़े से पानी में भिगो देना, साफ पानी के अंदर। कम से कम आप इसे 2-3 घंटे भिगोना, या फिर ओवरनाइट भी आप इसे भिगो सकते हो। इसके इस ये जो नुस्खा है ना, ये आपको सुबह-सुबह लेना है, तो इसको आप ओवरनाइट भिगोकर छोड़ दें और सुबह उठ के जो इसका पानी रहेगा, साफ पानी में आपको भिगोना है। सबसे पहले आपको वो पानी पी लेना है उठकर। उसके बाद में आप 1 गिलास दूध को बॉयल करेंगे और जो किशमिश है ना भीगी हुई, वो आपको दूध के साथ में लेनी है दोस्तों। दूध का टेम्परेचर कम आने देना, इतना जितना गुनगुना सा आप ले सके उसे। उसके बाद में किशमिश को चबाकर खा लेना है और ऊपर से आपको दूध पी लेना है दोस्तों। किशमिश जो होती है दूध के साथ ली जाती है ना, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूती देती है। दूध और किशमिश दोनों ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं दोस्तों, जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, हड्डियों का पतला होना, कमजोर होना, उसके खतरे को ये कम कर देता है दोस्तों। दूसरा, एनीमिया से बचाव करता है आपका। जैसे धीरे धीरे करके खून की कमी शरीर में इतनी हो जाती है, हमें पता नहीं लगता है और एकदम से हम कमजोर महसूस करने लगते हैं, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करने लगते हैं। तो किशमिश में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जो शरीर की खून की कमी को दूर करती है। किशमिश और दूध अगर आप साथ में लेते हैं तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किशमिश में जो है ना प्राकृतिक शर्करा दोस्तों, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। जबकि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो लंबे समय तक आपको ऊर्जा प्रदान करता है। दूध को तो अपने आप में ही दोस्तों संपूर्ण आहार बताया जाता है। ये आपके आजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। किशमिश में फाइबर बहुत अधिक होता है, जो आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। तो आपको जो है ना, सिर्फ रोजाना 1 गिलास दूध और 10 किशमिश का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ में आपको जो है सीजनल फ्रूट 1-2 लेना है, हरी सब्जियां लेनी है दोस्तों। जो रोटियाँ आप खाते हैं ना, उसकी मात्रा कम करके आप सैलेड लेना शुरू कर दें, और महीने भर आप इस डाइट को, इस नुस्खे के साथ में फॉलो करना। आप खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे दोस्तों। एक बार आज़मा कर देखना। पानी की मात्रा जो है आपको अच्छे से पीनी है, कम से कम 12 से 14 गिलास पानी आपको दिन में पीना है। अगर आप पी सकते हैं तो, आदत नहीं है तो आप धीरे-धीरे करके आदत डालें, पानी भी जो है अच्छा रहता है पीना। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।